हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारा पेरीमीटर एंड एरिया वाले चैप्टर का एरिया टॉपिक जो है। ठीक है, कल हमने पेरीमीटर के बारे में सीखा था, आज हम सीखेंगे एरिया के बारे में। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरिया? एरिया ऑफ अ शेप इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट्स कवर। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है, कि जो हमारी बाउंड्रीज होती है ना, उनको जब हम जोड़ देते हैं तो वो बनता है हमारा पेरीमीटर। लेकिन एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसके अंदर का ये जितनी भी चीज है ना, ये कितना पोर्शन जो है हमारा कवर करती है। ठीक है, यानी कि कितना स्पेस कवर कर रही है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यही होती है। ठीक है, तो एक प्लेन पर जो भी चीज जितना ज्यादा स्पेस कवर कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब एरिया क्या होता है? एरिया रेक्टेंगल का अलग होता है, स्क्वायर का अलग होता है। आपके उसके अंदर जो आपका सिलेबस है उसके अंदर दो ही तरीके के एरिया दे रखे हैं, रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का। तो उसके फॉर्मूले लिख लो आप। तो हमारा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? ये होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, या फिर या तो भुजा का स्क्वायर। सही है, ये होता है। और इसके अंदर क्या होता है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पर हम आज के दिन स्पेसिफिकली रेक्टेंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी इस वाले फॉर्मूले से जो मैंने आपको ये लिखवाया है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ निकालेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा? एरिया। ब्रीथ तो यहीं रह जाएगी, ब्रीथ कहाँ चली जाएगी? हमारी नीचे चली जाएगी, और एरिया ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा? एरिया, और नीचे आ जाएगी ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और अगर हमें ब्रेड्थ निकालनी हो तो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल क्या आएगा हमारा? किसी भी चीज के तीन फॉर्मूले इस चीज से डराइव होंगे, क्योंकि ब्रेड्थ अगर हमें निकालनी है तो हम लेंथ को यहाँ पर लेकर जाएंगे, है ना। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगी, तो यानी कि एरिया बाय लेंथ हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको ये चीजें निकालनी होंगी। क्लियर है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब हम किसी भी चीज का ऐसे निकालेंगे। मान लो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी ये और ये वाली जो वो होगी हमारी साइड के इक्वल होंगी, और ये वाली इक्वल होगी, है ना। तो हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना है, कितनी चीज में ये चीज फैली हुई है। क्योंकि देखो, यहाँ से देखोगे तो ये सारा कवर हो गया, और यहाँ से देखोगे तो ये सारा कवर हो गया, है ना। और अगर ये मान लो स्क्वायर होता तो इसकी चारों साइड जो है वो बराबर है। इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वही वाली बात, यहाँ का ये सारा कवर कर दिया, यहाँ का ये सारा कवर कर दिया इसने। तो इस तरीके से आपका एरिया निकल जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, और इसके साथ जो भी यूनिट होगी, मान लो मीटर है तो मीटर इंटू मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्योंकि लेंथ भी देखो मीटर में दे रखी होगी और ब्रेड्थ भी मीटर में दे रखी होगी, तो इसलिए वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक ही आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आप क्या करोगे? उनका भी स्क्वायर करोगे। अब अगर आपको लेंथ मीटर में दे रखी है और ब्रेड्थ आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, तो यू शुड कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर और दिस इनटू मीटर। ठीक है, एक चीज को आपको मतलब एक ही वो बनाना है, क्या? यूनिट। यूनिट एक ही चलनी चाहिए, आप बार हर एक यूनिट का वो नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए अब क्या है? स्क्वायर का मैंने आपको बता दिया, साइड स्क्वायर होता है। इसके बाद में आपको क्या करना है? क्वेश्चंस आएंगे आपका, ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस करवा लेते हैं अब, एक्सरसाइज कर। सो नाउ लुक एट दिस क्यूट सी एक्सरसाइज, ये हमें करनी है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? दिखने में तो बहुत इजी सा लग रहा है, छोटे बच्चे जैसा डायग्राम टाइप, लेकिन देखते हैं है क्या। द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं ना, इसकी हर एक साइड 1 सेंटीमीटर की है। ये भी एक ही, ये भी, 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 और ये भी। ठीक है, ये सब के सब 1 1 सेंटीमीटर की है, ये बोल रखा है इन्होंने। फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड पार्ट। हमें हर एक शेडेड पार्ट का क्या करना है? एरिया निकालना है। सही है। इफ मोर देन अ हाफ ऑफ अ स्क्वायर इज शेडेड, काउंट इट एज 1। इफ हाफ इज शेडेड, काउंट इट अप with another half. If less than half is shaded, ignore. The first one is done for you. यानी कि क्या करना है हमें? अगर इन्होंने बोला है कि अगर हाफ शेडेड है, ठीक है, अगर कोई चीज आपकी देखो इस तरीके से, अगर ये हाफ शेडेड है ना इस तरीके से, तो आप इसको दूसरे हाफ के साथ में, इसे आप हाफ ही कंसिडर करोगे और दूसरे हाफ के साथ मिलाकर इसको 1 करोगे। ठीक है,
अगर ये हाफ से थोड़ा सा कम है तो आप इसको इग्नोर करोगे। क्या करोगे? इग्नोर। इग्नोर कैसे करते हैं? जब कोई हमारा पकाऊ फ्रेंड होता है ना, हमें पता होता है ये इंसान पका हुआ है, हमें इससे बात करनी ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसको इग्नोर कर देते हैं। वो हमारे पास से जाएगा, हम उसकी तरफ से भाग जाएंगे। तो वही भाग जाने वाली बात है, यहाँ पे आपको इग्नोर करना है। और अगर आपका आधे से ज्यादा है, जैसे कि ये आधे से ज्यादा है ना, और ज्यादा कम तो पता चली जाती है, क्योंकि जैसे अगर किसी ने तुमसे थोड़ा सा ज्यादा सामान ले लिया, खासकर अगर वो तुम्हारा भाई या बहन है, तो हमें तुरंत पता चल जाती है कि इसने ज्यादा ले लिया है और हमें जो है कम मिला है। उसका हमारे बराबर वाला भी ना हमें ज्यादा ही लगता है, ठीक है। ज्यादा वाले में हमें क्या करना है? उसे हम 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हर एक जो हमें स्क्वायर दे रखा है उसकी वैल्यू 1 ही है, ठीक है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर का जो है हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का साइड का स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये आधा है, ये वाला क्या है? अगर मैं बेसिकली एक स्पेसिफिकली इस वाले स्क्वायर की बात कर रही हूँ, तो ये मुझे आधा भरा हुआ मिला है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी? ये तो मुझे हाफ मिला है। ये 1 है। ये वाले, ये इन वालों की बात कर रही हूँ मैं, जो कलर वाले हैं, ठीक है। बस लिख ऊपर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है ना। तो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1। उसके बाद में इनकी साइड्स भी तो 1 1 ही है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, और ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये हाफ है। अब इसके बाद में ये वाला भी हाफ दे रखा है, ये वाला जो एक पर्टिकुलर ये वाला जो स्क्वायर है ये भी हाफ है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, और ये आधा 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 1 ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या मुझे ये चीज कैसे पता चलेगी कि देखो 1 और 1 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 ही आने का है ना। तो यानी कि एक स्क्वायर का जो हमारा एरिया होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो इसलिए मैंने 1 1 1 1 काउंट करके ये 5 हो गए, ये वाला 6 हो गए, और एक इन दोनों को मिला के मैंने 1 कंसिडर कर लिया। इसके बाद में ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए हैं। उसके बाद में 11 आधा 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक ही वाला 12, तो 12 ये हो गए। अब देखो गिनो, देखो 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 12, 14 और 12 कितने हुए? 26, 26 और 5, 26 और 5 हो गए 31। तो ये 31 स्क्वायर सेंटीमीटर हम इनका आंसर है, और ये बिल्कुल ठीक आंसर इन्होंने लगा रखा है, सही है। इस तरीके से हमें ये चीज देखनी है, और इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। समझ गए होंगे अब तो आप कैसे कैसे करने हैं, बिल्कुल अपने आप अब आप चल सकते हैं, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो करते जाते हैं। देखो ये आधा है, 1 2 और ये आधा, तो ये कितना हो गया? 2.5, ठीक। हमें सिर्फ स्क्वायर्स को गिनना है और उन्हें काउंट कर देना है लगभग एक तरीके से, क्योंकि 1 into 1 यानी कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होना है, एक स्क्वायर। तो हमें सारे काउंट करके केवल टोटल स्क्वायर सेंटीमीटर हमें बताने हैं, ठीक है। तो स्क्वायर सेंटीमीटर क्या आ जाएंगे वो चीज हमें देखनी है। देखो 2.5 है ही, पहली बारी में तो 2.5 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14, और एक 15 हो गए, 15 16 17 18, ये 19 20 21 22, और ये 22.5। तो ये मेरा 22.5 यहाँ से आ गया, ठीक है। आधा और आधा 1 हो गया, 22 और 2 44, और 1 ये हो गए हमारे 45। तो ये हो जाएगा 45 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ये आधा आधा 1, 11 और ये आधा 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये कितना हो गया? 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, सही है। इसके नीचे वाले देखो ये कितना, ये तो चलो इजी है, ये अच्छा करा इन्होंने। ये देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, और ये हो गया 2.5, 2.5 हो गया ये तो 2.5। उसके बाद में देखो 2.5 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यानी कि 12.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। आधे को हम 0.5 भी लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने आधे को यहाँ पे 0.5 लिख दिया, या 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 का अगर आप डिवाइड करोगे ना ऐसे 1/2 लिखते हैं, वो मैं बता देती हूँ। 2 जो है यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर आएगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और 2 5 जो कितना हो गया? 10। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे 1/2 भी लिखते हैं और इसे 0.5 भी लिखते हैं, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये वाला मैं अभी बताऊंगी, पहले ये वाला करते हैं, ठीक है। ये आधा और ये आधा 1, ये आधा 2 3 4, ये हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, उसने क्या बोला था कि अगर आधे से कम है तो तुम क्या कर सकते हो? उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक।
तो ये आधे से, ये वाला देखो, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये तो आधे से बहुत ज्यादा कम है, तो मैं क्या करूंगी, इसको इग्नोर करूंगी। ठीक, अब इसको देखो, ये वाला आधे, ये आधे की श्रेणी में मैं ले सकती हूँ, है ना, लेकिन ये मैं आधे की ज्यादा से श्रेणी में लूंगी, क्योंकि आधा जो होता वो इस तरीके से होता, सही है ना। और ये देखो, ये आधे से थोड़ा सा ज्यादा ही जा रहा है, तो मैं इसको पूरा एक की श्रेणी में लूंगी, तो ये एक हो गया, ये भी आधे से ज्यादा की श्रेणी में जा रहा है, ये देखो ये रहा, है ना, तो ये 2 हो गए। ये भी आधे से ज्यादा की श्रेणी में जा रहा है, 3, ये 4, ये तो ज्यादा की श्रेणी में है, ये तो हमें दिख रहा है 4, ये 5, 5, ये भी ज्यादा है, ये तो ये 6, 6, ये कम है, देखा जाए तो ये कम है, ठीक है, 6, इसको हम इग्नोर करेंगे, 6, ये 7 और ये 8, तो ये 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, इसको मैंने इग्नोर कर दिया और इसको हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, ये करना था आपको। इसके बाद में अब क्या है आपका नेक्स्ट फिगर, क्या कह रही है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, 11, ये थोड़ा सा ही कम है 11, तो ये हम 12 और 13 कंसिडर कर लेंगे, और इसे हम लेंगे नहीं क्योंकि ये, इसे हम इग्नोर करेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही है। ठीक है, कितने हो गए थे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13, है ना, 13, और इन दोनों को भी हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये कम कम ही है, तो हमारे कितने हो गए, 4 और 3 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 हो रहे हैं, है ना, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखो ये आधे से तो ज्यादा ही है, तो ये काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये, अब ये कितना है, ये आधे से ज्यादा है, आधे से कम है, तो देखो इसे हम पूरे को काउंट करेंगे क्योंकि आधे से तो ज्यादा ही है। ठीक है, ये भी और ये भी, तो ये कितना हो गया, 5, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, और इसको काउंट करो, देखो ये तो बहुत ही थोड़ा सा है, तो मैं इसको काउंट तो नहीं करूंगी, ये वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा, और ये भी आधे से ज्यादा ये भी काउंट होगा, इसको काउंट करेंगे कि नहीं, ऐसे टेंजेंट खींच के देखो, देखो कम है ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ये होगा, और इसे टेंजेंट खींच के देखो तो ये भी हो जाएगा। टेंजेंट का क्या मतलब होता है कि आधा आधा करके देख लेते हैं कहीं से भी। ठीक है, अब इसको मैंने अगर आधा किया यहाँ से, तो ये देखो एक कम है, तो ये भी काउंट नहीं होगा, ये होगा, ये भी होगा, और ये थोड़ा सा कम है इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आप बढ़ेंगे आगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना था। अब ऐसा हो सकता है कि किसी को ना ये वाला समझ में नहीं आया हो कि दीदी आपने कैसे बता दिया कि ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो आपने डायरेक्ट इनके आंसर क्यों बोल दिया। देखो, एक इसकी ये वाली साइड है और एक इसकी ये वाली साइड है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी चारों की चारों साइड बराबर रही होंगी, तभी तो ये स्क्वायर है ना, तो इन सबकी एक 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 ही है ना। अगर मैंने इसका निकाल दिया तो क्या मुझे सबका नहीं पता चल जाएगा, सबका ही अलग अलग पता चल जाएगा मुझे, और अलग अलग को अगर मैं जोड़ दूंगी तो मुझे एरिया का क्या मतलब होता है कि अंदर जितना भी स्पेस घेरा हुआ होगा उसी को तो हम एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने इसका निकाल दिया 1 × 1, तो ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया ना। लेकिन हम जब लिखेंगे तो इसे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, ये वाली बात है ना। तो यहाँ पर जब मैंने इसको देखा कि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ रहा है, तो मैं इन सबको अगर जोड़ दूंगी तो मुझे पता नहीं चल जाएगा कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है, वही चीज है ना। और इस चीज का जो हमारा पुष्टि कर देता है, यानी कि क्लैरिफाई जो चीज कर देती है, वो ये वाला आंसर कर देती है आपको। ठीक है, कि इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वहां पर जब आप पेपर दे रहे होंगे ना, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने करा कैसे है, मतलब मेथड तो ऑब्वियसली बातें देखा जाता है, लेकिन मैम डायरेक्ट जो चीज देखेंगी वो देखेंगी आपका आंसर क्या है। ठीक है, और आंसर के ही मार्क्स मिलते हैं, मेथड के मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो फिर इन द ब्लैंक्स है फॉर रेक्टेंगल, एरिया, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, रेक्टेंगल का हमारा एरिया क्या होता है, पहली चीज तो रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारा, एरिया हमारा होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, एरिया दे रखा है। हमें यहाँ पर दे रखा है एरिया, एरिया कितना दे रखा है 80, और हमने लेंथ दे रखी है 16, और हमें ब्रेड्थ पूछा है। ठीक है, अच्छा देखो, अगर ये चीज यहाँ गई तो ये यहाँ से डिवाइड में जाएगी, यानी कि इससे इसे काटना पड़ेगा, तो इससे मैं इसे डायरेक्ट क्यों नहीं काट सकती, 16 5 80 होता है, डायरेक्ट मुझे पता चल जाएगा एक लाइन में, है ना। तो मैं इसे यहाँ से यहाँ ले जाने का काम बचा रही हूँ, और यहीं से काट दे रही हूँ 5 बार। ठीक है, तो ये ब्रेड्थ कितनी आ गई मेरी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। यहाँ पर उन्होंने स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब देखो, मुझे वापस से एरिया ही दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 118, लेकिन यहाँ पे मुझे लेंथ नहीं दे रखी है, यहाँ पे मुझे दे रखी है ब्रेड्थ, तो मैं डायरेक्ट यहीं से यहीं काट दूंगी, 2 5 होता है 10,
तो 5 10 होता है, 2 9 से कितना होता है 18। तो मेरा क्या आ गई लेंथ 59 सेंटीमीटर, नहीं मीटर, मीटर में दे रखा है तो यहाँ पे मीटर ही आएगा। यहाँ पे क्या है 130 स्क्वायर सेंटीमीटर आपको एरिया दे रखा है। लेंथ कितनी दे रखी है 10। तो ब्रेड कितनी आ जाएगी, 1 0 से 1 0 खत्म, ब्रेड डायरेक्ट 13 आ जाती है। ठीक है, मतलब इतने ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि क्या ही कराऊं मैं इसमें, है ना। एरिया निकालना है आपको, लेंथ और ब्रेड दोनों दे रखी है। 118 गुणा 15 ये कर दो, 15 8 से कितना होता है 120। तो 0 क्या लगी 12, 15 1 से 15, 15 और 12 कितने होते हैं 15 और 12 होते हैं 27, 7 क्या लगी 2, 15 1 से 15 और 17, 1770 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर किलोमीटर है ना, कुछ बच्चे हो सकता है पूछें कि दीदी स्क्वायर किलोमीटर क्या है। स्क्वायर किलोमीटर होता है जैसे कि हम किलोमीटर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, तो हम मैथ के टर्म्स में तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस तरीके से लिखते हैं ना, एक इंटरनेशनल नेम फॉर्म में, है ना, तो हम इसको स्क्वायर पहले लिखते हैं और किलोमीटर बाद में लिखते हैं। ठीक है, जैसे जब हम हिंदी में नहीं होता, जैसे कि मान लो पर्याप्त लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पर पर्याप्त लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर के बाद में रे का साउंड पहले आ जाता है, जो आधी मात्रा होती है ना ऊपर वाली, उसका पहले ही साउंड आ जाता है ना, और उसके बाद या बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम जो हमारा स्क्वायर होता है ना, उसे पहले लिख देते हैं और फिर किलोमीटर को बाद में लिखते हैं, वही वाला इसमें सिस्टम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 220 है एरिया दे रखा है, ठीक है, और 11 दे रखी है लेंथ, ब्रेड्थ पूछ रखी है। 11 2 से कितना होता है 22 होता है, और 0 ऐसे ही लग जाएगी, ये जो पीछे वाली 0 होती है एज इट इज लग जाती है। बी क्या आता है हमारा 20। आप इसका एक बार अगर आपको एक बारी और अगर आपको इसका ना वो करना हो, पुष्टि करनी हो, या फिर एक बारी और इसका जस्टिफिकेशन करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसका डिवाइड करके भी देख सकते हो। ठीक है ना, अब जैसे कि मुझे एरिया पता है 136 दे रखा है, इसमें ब्रेड दे रखी है हमारी 8, हमें लेंथ निकालनी है, तो 8 से डायरेक्ट काट दो, 8 1 जा 8, कितना बचा 56 हो गया, ये यहाँ पे 5 बचा और आगे 6, तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितने 8 जा 56, 7 8 जा 56, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 17। अब यहाँ पर 187 हमें दे रखा है एरिया, और लेंथ है हमारी 11, और ब्रेड्थ जो है हमारी वो हमसे पूछ रखी है, तो 11 से काट दो, 11 1 से 11, यहाँ पे 7 बचा और पीछे भी 7 ही है, तो 11 7 से कितना होता है 77 होता है, तो 17 आ गई। ठीक, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और सारे क्वेश्चन ये तो हमने कर ही लिए हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, है ना। और अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि हाँ हमें समझ में आ रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैच द साइड्स एस एंड एरिया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर साइड्स को और एरिया को हमें स्क्वायर की मैच करना है। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक साइड का स्क्वायर जो होगा वो चीज हमें निकालनी है। स्क्वायर तो आपको याद हो ही गई होंगे अब तक, 20 तक के तो कर ही लिए होंगे, मैंने आपसे पहले भी कह रखी थी। तो 7 7 से कितना होता है 49 होता है, 49 कहाँ ढूंढो, ये रहा, तो स्क्वायर मीटर में। ठीक, 18 मिलीमीटर है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। सही, बच्चा बच्चा कर देगा इसको तो। 20 का कितना होता है 400 होता है। ठीक है, और 18 का नहीं, 18 का 324 क्यों होता होगा, 18 का 576 होता है। नहीं वो तो हो जाएगा ना, सही, ठीक है। और इसके बाद में हमारा 35 का होता है 1225, और 24 का होता है 576। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्क्वायर होता है। तो ये चीज आपको पता ही होंगी, केवल साइड स्क्वायर का आपको फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं करना था। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोर सम फॉर प्रैक्टिस है। यहाँ पर आपको लेंथ दे रखी है, ब्रेड दे रखी है, आपको क्या निकालना है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, एरिया निकालना है आपको। ठीक है, तो एरिया आप इन सबका निकाल ही देंगे, जैसे मैंने पिछला निकालवा के बताया आपको कि सारे हो जाएंगे आपसे। बस ये पॉइंट वालों में आपको क्या करना है, पॉइंट कब लगेगा, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद लगेगा पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर 1 के बाद ही लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, ब्रेड दे रखी है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है, तो वो भी आप निकाल देंगे बहुत आराम से। यहाँ पर आपको ब्रेड निकालनी है, एरिया और लेंथ दे रखा है, और फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड, इन सबका आपको डायरेक्ट स्क्वायर करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो ये चीजें तो आप खुद कर सकते हैं, इसमें मेरे को बताने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है,
कल का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है इस चैप्टर का, क्योंकि कल होंगे वर्ड सम्स। और वर्ड सम्स जो होते हैं वो लिटरली बहुत ही बढ़िया होते हैं, पेरीमीटर और एरिया के तो बहुत ज्यादा बिल्कुल बढ़िया किस्म के आते हैं। और पेपर के अंदर वही चीजें ज्यादा आएंगी आपकी। ये चीजें तो थोड़ी सी यही है कि बस बच्चे रट के चले जाते हैं फॉर्मूला, और ज्यादा कोई अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है तो भी वो कर ही आएंगे। लेकिन वर्ड सम्स जो होते हैं अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड होते हैं बिल्कुल, और आपको वो बिल्कुल इस तरीके से आप नहीं करके आ सकते कि अगर आपने एक दिन पहले रटे हैं तो आप करके आ जाओगे, है ना। तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कल की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और देखना ज़रूर, है ना? और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी लग रही है वीडियोज़, है ना? और ये होमवर्क ज़रूर करना, क्योंकि जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक नहीं होता, ठीक है? करत करत अभ्यास के जड़ में तो होत सुजान, ठीक है? कि जब एक पत्थर जो होता है ना, जब उस पे रस्सी घिस-घिस के उस पे रस्सी घिसी जाती है, तो उस पे भी निशान पड़ जाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए इसी तरीके से आप भी अपनी प्रैक्टिस करते रहो, तो आपको भी अगर नहीं समझ में आती है कोई चीज तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, और आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी, ठीक है ना। इसीलिए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।